अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में जाति एक सच्चाई है और मुख्यतः चुनाव इसी जाति के मुद्दे पर ही लड़े जाते हैं। आवरण भले ही पॉलिटिकल पार्टीज विकास का, मुद्दों का और भी तमाम इश्यूज को वो आवरण के तौर पर इस्तेमाल करें, पर अंत में जाति ही सब कुछ मायने रखती है। तो इस बार कौन सी जाति किसके साथ है, इसका हम पूरा विश्लेषण आज की परिचर्चा में करने वाले हैं। बहनों भाइयों, जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सच्चाई है। सामान्यतः लोग इन सब विषयों पर टेलीविजन पर या मंच में बोलने से बचते हैं, लेकिन शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जो जाति के मुद्दे पर बात न करती हो। जातियां एक कठोर सच्चाई है उत्तर प्रदेश की राजनीति की। देश कितना तरक्की कर जाए, हम सब कितना तरक्की कर जाएं, समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अंत में बात जाति पर आकर रुकती है। उत्तर प्रदेश एक जाति प्रधान समाज है, जातियों की होती है। इसको लिख कर कहीं टांग लीजिए, ये कठोर सच्चाई है। टिकट वितरण हो, कैंपेन हो, लॉबिंग हो, वोटों का बंटवारा हो, कोई टिकट मांगने आता हो या टिकट दिया जाता है, फार्मूला बहनों भाइयों व्यक्ति नहीं होता उत्तर प्रदेश में, फार्मूला जाति होती है। इस जाति के फला व्यक्ति को अगर टिकट दिया गया तो ये अपने साथ किन किन जातियों को जोड़ेगा, ये एक पहला फार्मूला है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक पार्टी में फार्मूला हो। बहनों भाइयों, सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, फार्मूला सिर्फ यही चलता है। अंत में बात जाति पर आकर टिक जाती है। तो आइए आज हम क्यों ना खुलकर बात करें जाति की। ये लोग जो ढके छिपे एजेंडा चला रहे हैं, हम लोग खुलकर बात करते हैं आज। तो खुलकर क्या बात करेंगे? खुलकर बात ये करेंगे जो ये पहले 3 चरण के चुनाव हो रहे हैं, गाजियाबाद से लेकर बरेली तक के, इन चुनावों में कौन सी जाति किसके साथ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के खास तौर पर पहले और दूसरा चरण जो बागपत से शुरू होकर आपका सहारनपुर से शुरू होकर रामपुर तक आता है, यहां कौन सी जाति किसके साथ है। मुसलमान किसके साथ है जो 27% है इस इलाके में, दलित जो 25% है इस इलाके में वो किसके साथ है, जाट 17% है वो किधर जा रहा है, डिवाइड है या एक तरफा है, राजपूत 8% है, यादव 7% और गुर्जर भी 4 से 5% के बीच इस फैले हुए हैं। ये किसके साथ है, ये किसका साथ दे रहे हैं, कौन सी पार्टी किसके साथ, किन जातियों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही है। बहनों भाइयों, यहां फार्मूला चलता है। फार्मूला क्या? मोस्ट ओबीसी, एससी प्लस अपर कास्ट, एक फार्मूला। ओबीसी मुसलमान शेड्यूल कास्ट का एक हिस्सा, और अगर जातिगत हिसाब से अपर कास्ट के किसी कैंडिडेट को भिड़ा दिया गया, उसका अलग फार्मूला। एक परंपरागत राजनीतिक सच्चाई है और इसे स्वीकार, इस पर बात भी करनी चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन दिनों विभिन्न जातियों की महापंचायतें हो रही हैं। राजपूत पंचायत, त्यागी पंचायत, कश्यप पंचायत और तो और सैनी पंचायत हो रही है। बस गुर्जरों को छोड़कर सबकी पंचायत हो रही है जो हिंदुओं में आते हैं। मुसलमानों की कोई पंचायत नहीं हो रही है। होती तो अब तक बवाल मचता, सब जगह दिखता। लेकिन हिंदुओं की जो जातियां हैं उनमें अलग अलग पॉकेट्स में पंचायतें हो रही हैं। कई बार इनके मुद्दे होते हैं और कई बार ब्लैकमेलिंग होती है, दबाव होता है, राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश होती है। क्या वाकई में इनके मुद्दे हैं और क्या ये पंचायतें तय करती हैं कि कौन सी कम्युनिटी किधर वोट करेगी, या फिर उन जातियों की लॉयल्टी पर्टिकुलर राजनीतिक दलों के साथ है और वो उन्हीं को वोट करेंगे। विकास की बातें हों, स्टेज से देश के विकास, देश की प्रगति की बात, शिक्षा की बात, रोजगार की बात, भ्रष्टाचार की बात सुनने और कहने में नेताओं ने कोई कमी नहीं रखते हैं, पर अंत में खेमेबंदी वो जातियों की ही करते हैं। ये एक ऐसा सच है जो कड़वा सच है और सब जगह ये फार्मूला लागू है। तो कौन सी जातियां किन के साथ हैं, आज हम चर्चा इस विषय पे करेंगे। इसके जिन इलाकों में और दूसरे चरण में चुनाव है और तीसरे का नामांकन शुरू हुआ है, यहां कौन सी जाति किसको वोट कर रही है, कुछ स्टेटमेंट, आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। एक तरफ जातिवाद के लोग हैं
दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के लोग हैं। एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले गए हैं, दूसरी तरफ भारत माता का स्वाभिमान और सम्मान ऊंचा रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में है। प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिससे वो कह सकें कि इस किसानों का, जाटों का, जाट समाज के किसान को जातियों की जो मांगे हैं उनके बारे में कुछ किया हो। इसलिए केवल घोषणाएं जो की हैं उन कोरी घोषणाओं से जनता उनके बहलाने में आने वाली नहीं है। 2017 का जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने एक नैरेटिव चलाया था कि भाजपा से उत्तर प्रदेश के पिछड़े नाराज हैं। 2019 में फिर इन लोगों ने एक नया नैरेटिव चला दिया कि ब्राह्मण नाराज है। फिर 2022 में एक नैरेटिव चला दिया कि जाट नाराज है। फिर 2024 में नैरेटिव चला दिया कि राजपूत नाराज हैं। और यदि कोई किसी की नाराजगी होगी, मैं जानता हूं नाराजगी का समाधान हम लोग निकालेंगे। ये सपा कांग्रेस नहीं निकाल सकते, उसका समाधान भी कोई निकाल सकता है, केवल भाजपा ही निकाल। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ संजय सिंह मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। और ठाकुर अभिषेक सोम मेरे साथ मौजूद हैं, राजपूत समाज के नेता हैं जहां आजकल पंचायतें हो रही हैं। ब्रजेश शुक्ला जी पश्चिम उत्तर प्रदेश के इन इलाकों का काफ़ी भ्रमण करके आए हैं। त्यागियों की पंचायत में भी गए थे, कश्यप की पंचायतों में भी गए थे, सैनी की पंचायत में भी गए थे और राजपूतों की पंचायत का भी ये माहौल टटोल कर आए हैं। और वीरेंद्र सिंह जी भी हमें ज्वाइन करेंगे इस डिबेट में। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। संजय